ठीक है ना। तो हमें किस टाइप से लेना, देखो हमने यहाँ पर ये समझना है कि जो अमोनिया है, जैसे माने देखो NH3, इससे एक एक हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा एल्किल समूह। एल्किल समूह का मतलब CH3, उल्टा कर देता मैंने, है ना। क्योंकि यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक CH3 जब क्या करेगा, इस अमोनिया के मॉलिक्यूल को रिप्लेस करेगा। देखो एक CH3 तो करेगा तो क्या होगा, CH3NH2 आ जाएगा। दो मॉलिक्यूल करेंगे, माना दो हमारे पास एल्किल समूह है, एक CH3 है, एक CH3 है, और इस अमोनिया से क्या होंगे, दो हाइड्रोजन हट जाएंगे। देखो तो किस प्रकार से आएगा, जैसे CH3 हो गया, CH3 हो गया, और यहाँ पर आएगा NH, इस टाइप से आएगा। ये तीन हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। देखो CH3, CH3 अमोनिया के मॉलिक्यूल से, है ना, CH3, तो यहाँ पर क्या आएगा, N आएगा। तो इस प्रकार से ये 1 डिग्री अमीन हो जाएगा, ठीक है ना। ये 2 डिग्री अमीन्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 डिग्री अमीन। ये समझ में आ गया कैसे हुआ। अमोनिया मॉलिक्यूल के एक हाइड्रोजन को जितने एल्किल समूह क्या करेंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे, हटा देंगे उसमें से। अमोनिया मॉलिक्यूल, अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3। इस अमोनिया से जितने भी एल्किल समूह हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे, वो क्या कहलाएगा, उतनी डिग्री का अमीन कहलाएगा। तो प्राइमरी अमीन्स कौन सा हो गया हमारे पास, जैसे CH3NH2 हो गया, है ना, CH3NH2 हो गया, या हम कह सकते हैं CH3CH2NH2, ठीक है ना, ये प्राइमरी अमीन है। सेकेंडरी अमीन में क्या होगा बेटा, दो एल्किल समूह क्या करेंगे, अमोनिया के दो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा, दो हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे तो क्या बचेगा, NH बचेगा। और तृतीयक अमीन में क्या होगा, तीन एल्किल समूह, देखो एक दो तीन, तीनों के तीनों हाइड्रोजन को क्या कर देंगे, अमोनिया के मॉलिक्यूल को रिप्लेस कर देंगे, तो ये बन जाएगा नाइट्रोजन, केवल यहाँ पर। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन हमें प्राप्त हो गए। क्लियर, इतनी बात समझ में आई बेटा, इतनी बात समझ में आई या नहीं है, यस नो। यस सर। ठीक है, ये है बेटा अमीन हमारे पास, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अमीन, है ना। अब नेक्स्ट इसके आगे चलते हैं। ये क्या कहता है, देखो ये कहता है कि नाइट्रोजन परमाणु से जुड़े समूह की प्रकृति के आधार पर अमीन क्या होंगे, एलिफेटिक अमीन और एरोमेटिक अमीन में वर्गीकृत किया जा सकता है। देखो यहां पर क्या होगा कि जो नाइट्रोजन परमाणु है उससे जुड़े हुए जो समूह है उसकी प्रकृति के आधार पर, यदि यहां क्या होगा, एलिफेटिक कंपाउंड जुड़ा हुआ, मान लीजिए देखो हमने कहा CH3NH2, ठीक है ना, हमने ये एलिफेटिक जुड़ा हुआ है क्योंकि ये एलिफेटिक अमीन हो जाएगा। और यदि एरोमेटिक कंपाउंड जुड़ा हो, मान लीजिए सपोज हमने कहा यहाँ बेंजीन रिंग जुड़ा होता है और NH2 लगा होता है, तो ये क्या कहलाएगा, एरोमेटिक। एरोमेटिक अमीन्स, ठीक है ना। तो यहां देखो ये कहता है कि एलिफेटिक अमीन, दो पार्ट इसके इन्होंने कर दिए कि एक तो है एलिफेटिक अमीन्स और दूसरा है एरोमेटिक अमीन्स। और एरोमेटिक अमीन्स को हम क्या कह सकते हैं, एक तो होगा देखो एरिल अमीन्स, टोटली कैसा अमीन होगा, एरिल अमीन। और दूसरा क्या होगा, दूसरा क्या होगा, एरिल एल्किल अमीन। एरिल एल्किल अमीन क्या हुआ बेटा, ये एरिल अमीन तो सिंपल हो गया, एरोमेटिक कंपाउंड दो तरह के हो गए, एक तो ये तो हमारे पास क्या हो गया, एरिल अमीन्स हो गया। अब ये कहता है कि एरिल एल्किल अमीन, तो एरिल एल्किल अमीन क्या होगा, जैसे बेंजीन रिंग है, मान लीजिए यहां पर क्या लगा हुआ, बेंजीन रिंग है, ये हमारे पास बेंजीन रिंग है बेटा, है ना, और इस पर क्या लगाओ, CH2NH2 लगाओ, देखो ये एल्किल ग्रुप भी लगा है और अमीन भी लगा हुआ है। तो इस प्रकार के जो अमीन्स होंगे वो क्या कहेंगे, एरिल एल्किल अमीन कहलाएंगे, ठीक है ना। और भी प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इस टाइप से हमने एग्जांपल ये समझ गए कि किस प्रकार से हम इसको दो भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई बेटा। अमीन, ध्यान रखना जहां पर भी NH2 लगा होगा वो अमीन कहलाएगा, ठीक है। अब अमीन का नामकरण देखते हैं, अमीन का नामकरण किस प्रकार से होगा। तो नामकरण के लिए हमारे पास सिंपल विधियां हैं होती बेटा इनकी, किस प्रकार से विधियां होती हैं। तो ये क्या होगा, सामान्य विधियां, जैसे मान लीजिए कुछ नाम लिख रहा हूं मैं, आप लोगों को इनका नाम लिखने हैं। माना हमने CH3NH2 लिखा, ठीक है ना, CH3CH2NH2 लिखा, ठीक है ना। दूसरा हम लिख लेते हैं, इसमें जो सामान्य नाम है इनके,
किस प्रकार से सामान्य नाम आ सकते हैं इसमें से। उसके बाद हमने CH3, आप लोग लिखना शुरू कर दीजिए इनके नाम, है ना। कॉपी जरूर रखें बेटा, यदि आज तक आप कॉपी नहीं रखते हैं तो आप कॉपी रख लेना, है ना, और उसमें नोट करते रहिए। ठीक है ना, ये आ जाएगा। उसके बाद CH3, CH, CH3 और इस पर NH2 सॉरी। इनके साधारण नाम बताने आप लोगों को, तब IUPAC नेम भी देख लेते हैं, है ना। कुछ चीजें ऐसी हैं जो बहुत आसान होती हैं और कुछ में दिक्कतें आती हैं, है ना। इनके साधारण नाम बताने आप लोगों को, ये सिंपल चीजें हैं जिनको मैं बता दे रहा हूँ। चलो पहले इनके नाम देखते हैं, उसके बाद और आगे देखते हैं, है ना। चलो बेटा इनके नाम देखो। इनके नाम बताने, हो गए। सर पहले का सर मेथिल अमीन, बिल्कुल। दूसरे का सर एथिल अमीन, और बच्चों को बताना बेटा, है ना। हाँ, दूसरे का एथिलमीन। तीसरे का सर प्रोपिल अमीन, हम्म। चौथे का सर आइसोप्रोपिल अमीन। बिल्कुल। और सर ये तीन आए नहीं सर, क्योंकि इनमें कार्बन की चेन लंबी बन नहीं रही सर। हाँ, बन नहीं रही है ना, तो इसको ऐसे वाला करें जैसे ईथर वाला करते हैं। सर पांचवे का नाम डाइमेथिलामीन। ये वाला। हाँ। यस सर। हाँ देखो, डाइमेथिल, दो मेथिल है ना, एक यहाँ एक यहाँ, और अमीन बन गया। अमीन को हम NH पर मान लेंगे, है ना, इसको हम डाइमेथिल अमीन कहेंगे। और छठे का, जैसे हम ईथर का करते थे। एथिल मेथिलामीन। बिल्कुल, ये देखो एथिल और मेथिल और अमीन ही हो गया। हाँ, राइट। इसका नाम क्या होगा? ये ट्राइमेथिलामीन हो जाएगा, एक, दो और तीन। ठीक है, इस प्रकार से इनका नाम लिख सकते हैं बेटे, ये साधारण नाम है। ये क्या है? इनके साधारण नाम है जिनको हम अमीन के फॉर्म में इस प्रकार से लिख सकते हैं। क्लियर? इतनी बात समझ में आई बेटे कि नहीं आई? इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आई? आ गई सर, आ गई। बिल्कुल। अब देखो इसमें एक चीज और है, कभी कभी किताबों से, वैसे तो आप लोगों ने सीख लिया नाम, है ना, लेकिन कभी कभी किताबें क्या करती हैं, कुछ नाम अलग लिखती हैं, तो उनको कंफ्यूजन न हो आप लोगों को। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, यहां पर क्या होता है बेटा, इसमें एन एन शब्द यूज होता है, एन, है ना, और मेथिल अमीन मेथेन भी हो सकता है। ठीक है ना, एन मेथिल अमीन मेथेन, इसका नाम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, एन मेथिल फिर अमीन और मेथेन। एक मेथिल को उन्होंने क्या कर दिया, एक को तो मेथिल मान लिया, दूसरा ये अमीन आ गया, फिर क्या आ गया, मीथेन आ गया। इसमें एन पोजीशन को नाम दे दिया, एन पोजीशन पर, यानी कि यहाँ पर पहली पोजीशन मान लो या दूसरी पोजीशन मान लो। ठीक है ना। दूसरा देखो बेटा, ये नंबर ऑफ क्या दिखाएगा, मेथिल, इस मेथिल को दिखाएगा कितने नंबर ऑफ मेथिल है ना, या एथिल है।
अब दूसरा देखो, जैसे माने इसी का नाम क्या हो सकता है जिसको हमने एथिल मेथिलामीन कहा, इसको इस रूप में भी लिखा जा सकता है कि एन एथिल। एन क्या हो जाएगा, एथिल आएगा, फिर क्या आएगा, अमीन आएगा, सॉरी, अमीन, फिर क्या आएगा, एन एथिल, और फिर क्या है, सॉरी, एन एन एथिल, और इसमें पहले मेथिल आएगा बेटा, है ना, क्योंकि मेथिल ग्रुप लगा हुआ, तो इसमें छोटा वाले का नाम लिखेंगे पहले, क्या आएगा, एन मेथिल अमीन, और फिर आएगा एथेन। जो बड़ी कार्बन श्रृंखला उसको बाद में लिखेंगे। सपोज देखो यहाँ कार्बन श्रृंखला से ले रहे हैं, ठीक है ना, तो कार्बन श्रृंखला इसमें देखो, ये मेथेन एक कार्बन है, इसमें हमने एक कार्बन लिया क्योंकि एक कार्बन पर बड़ी श्रृंखला है नहीं। इसको क्या किया है, एन लिया, एन मेथिल है, ये दोनों मिलाकर ये क्या बन गया, एन मेथिलामीन बन गया। एन एक मेथिल लगा हुआ है और अमीन लगा हुआ है, ठीक है ना। यहां पर देखेंगे तो ये क्या है, इस पर ये कार्बन श्रृंखला दो की बन गई, तो एथेन तो आ गया इसका नाम, ठीक है ना। और देखो एन पोजीशन पर क्या लगा है, एन एन क्या लगा हुआ है, एन मेथिल लगा हुआ है, मेथिल अमीन लगा हुआ है, एन ये क्या करेंगे, इसको एन मेथिल अमीन कहेंगे। यहां पर देखो बेटा, एक कार्बन को तो कार्बन श्रृंखला मान लो, किसको मानेंगे कार्बन श्रृंखला, चलो इसको मान लेते, ठीक है ना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा। अब यहां पर क्या होगा, इस एन पर देखेंगे दो मेथिल लगे हैं, तो हम क्या करेंगे, एन कॉमा एन, ठीक है ना, और क्या आएगा फिर, क्या आता बेटा, क्या आना चाहिए, एन एन, उसके बाद क्या आएगा, दो बार मेथिल ग्रुप, डाइमेथिल। हाँ डाई मेथिल अमीन, डाई मेथिल अमीन, और उसके बाद क्या आएगा, मेथेन। बिल्कुल मेथेन। तो इस प्रकार से भी इनका नाम लिखा रहता है कहीं, है ना, किताबों में, तो उनको भी आप समझ लेंगे। कभी कभी क्या होता है, आपने सोचा कि इस टाइप तो लिख पढ़ा ही नहीं हमने, है ना, तो कोशिश इस टाइप से भी करनी, है ना, ऐसा कोई जरूरी नहीं। एंड कभी या बोर्ड एग्जाम में आ गया इस टाइप का क्वेश्चन, एन एन मेथिल डाइमेथिल अमीन और मेथिन लिख लिया, तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, ये सामान्य नाम है, सामान्य तरह से इनके नाम लिखे जाते हैं, ठीक है, क्लियर। इन्हीं का यदि हम आईयूपीएसी नेम लिखना चाहेंगे बेटा, तो इसको क्या कहा जाता है, अमीन भी कहते हैं और अमीनो भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, अमीन के फॉर्म में इसको लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये है, तो इसका नाम क्या आएगा, अमीनोमेथेन। बिल्कुल अमीनोमेथिन, है ना। इसको या अब नई प्रणाली में क्या कर दिया कि अमीनो तो पहले शब्द, इस पहले हम क्या पढ़ते थे, इसको अमीनोमेथिन पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे, अमीनोमेथिन पढ़ते थे, ठीक है ना। अब थोड़ी सी परिवर्तन आ गया, उनमें क्या कर रहे हैं, अब ये इस टाइप से नहीं कर रहे हैं, बल्कि क्या कर रहे हैं, मेथेन मेथिन अमीन कह रहे हैं, इसको भी क्या करें, मेथेन अमीन कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, मेथेन अमीन। थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया आईयूपीएसी ने, हम इसको मेथेन अमीन भी कह सकते हैं, अमीनो मेथेन तो ठीक है ना, लेकिन इसको मेथेन अमीन भी कहा जा सकता है, तो नई प्रणाली के अनुसार ये वाला नाम आ गया, ठीक है ना, मेथेन अमीन। दूसरा यदि हम देखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये एक साथ पढ़ेंगे तो मेथाना मेथेना मेथेना अमीन हो जाएगा, है ना, मेथेना अमीन हो जाएगा। इसको क्या कहेंगे बेटा, देखो दो कार्बन है तो क्या बोलेंगे, एथन एथेन अमीन हो जाएगा, एथेन अमीन हो जाएगा, ठीक है ना, एथेन अमीन, या एथेन अमीन एक साथ कह सकते हैं हम, एथेना मीन हो जाएगा, एथनामीन, है ना, यानी कि दोनों को एक साथ जोड़ देंगे, इसका नाम क्या होगा, प्रोपेन टू अमीन। अब इन्होंने उसको क्या कर दिया, बाद वाला प्रोपेन टू अमीन हो जाएगा, सॉरी इसका नाम नहीं होगा प्रोपेन टू अमीन, ये इसका नाम होगा, इसका इस वाले का, देखो वन, देखो वन टू थ्री, है ना, तो यहाँ टू पोजीशन पर अमीन लगा तो प्रोपेन हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, प्रोपेन वन अमीन हो जाएगा, ये वाले का नाम क्या होगा, प्रोपेन वन अमीन हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं बेटा, इनके आईयूपीएसी नेम लिखते हैं, ठीक है ना। बाकी आप लोग जानते हैं, इसको मैं थोड़ा सा, एक मिनट है यहाँ पर, थोड़ा खिचड़ी टाइप की बन गई, इसको यहाँ से, चलो मैं एक और दो तीन और देता हूँ आपको। ये हमारे पास है CS3, CS2, NH, और ये आ जाएगा CS2
CH3। इसका नाम देखो तो बेटा, इसका नाम क्या होगा? IUPAC नेम। क्या होगा बेटा इसका IUPAC नेम क्या होगा? इसमें भी एन पोजीशन लगेगी बेटा, है ना, जैसे हमने पहले वाले में किया था, एथिल एथेनामीन, ठीक है ना, एन पोजीशन आएगी, एन, क्योंकि अमीन के लिए थोड़ा सा अलग नाम टाइप के लिखे जाते हैं, एन एथिल, ठीक है ना, एन एथिल हो गया, एक नंबर ऑफ एथिल, ये नंबर दिखाता है, एन दिखाता है एक, यदि एक होगा तो एक एन आएगा, दो एन, दो क्या होंगे, एथिल ग्रुप होंगे, डबल एन कर देंगे, है ना, एन एन डाई एथिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये आएगा। और फिर इसमें देखेंगे इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, एथेन, ये एथेन होगा, ठीक है ना, इसका नाम क्या होगा, एन एथिल एथेन। और इसका नाम क्या होना चाहिए, अमीन होगा, लेकिन यहां पर अमीन भी लिख सकते हैं, एथेन अमीन भी लिख सकते हैं, है ना, एथेन अमीन भी अलग लिख लिया मैंने, चलो अमीन, इस प्रकार, या एथेन अमीन भी लिखा जा सकता है, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफरेंट है बेटा आईयूपीएसी नेम। हो गया, आ जाएगा, किसी को समझ में ना आया हो तो बोल सकते हो बेटा। सर ये एन कैसे लगाएंगे सर? एन नंबर, ये नंबर जहां जितने एल्किल ग्रुप, जैसे सपोज बेटा ये हमारे पास है ना, चलो ये तो इसमें तो एक लगा दिया हमने, है ना, मान लीजिए हमारे पास दो होते हैं, एन मान लीजिए एन ले लेते हैं, ठीक है ना, और यहाँ क्या होता है, एक CH3 CH2 CH3 यहाँ होता है, एक CH2 CH3 यहाँ होता है, ठीक है ना, ये इस टाइप से, और एक यहाँ पर मान लीजिए यहाँ होता है हमारे पास CH2 CH2 CH3। तो इनमें क्या है, सबसे पहले हमने देखना है कार्बन, लंबी कार्बन श्रृंखला, तो लंबी कार्बन श्रृंखला तो ये दिखाई दी, ठीक है ना। इनको हम क्या लिखते थे, कार्बन की जब श्रृंखला हुआ करती थी, जब हम क्या करते थे, कार्बन की श्रृंखला देखते थे, तो कार्बन की श्रृंखला में क्या होते थे, हम एक पोजीशन गिनते थे, दो ऐसे पोजीशन गिनते थे, लेकिन यहां पर हम, क्योंकि कार्बन की श्रृंखला तो है नहीं, तो यहां पर क्या होगा, इस एन पर एक CH3, एक C2H5 ये लगा हुआ है, एक C2H5 ये लगा हुआ है, दो लगे हुए हैं इस पे, ठीक है ना। तो उनको हम क्या नंबर देने के लिए कि कितने नंबर पर लगा हुआ है, इस नाइट्रोजन पे जो है कितने लगे हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, एन लिखते हैं, एन कॉमा एन, देखो एक एन इसके लिए हुआ और एक एन इसके लिए हुआ, और फिर आएगा हमारे पास डाई, क्या आएंगे, डाई माने दो, दो बार आया है ना, और ये क्या आएगा, एथिल, देखो एथिल, और उसके बाद क्या आएगा, अमीन आएगा, अमीन तो इसका नाम है ही, ठीक है ना, एथिल अमीन, ठीक है ना, डाई एथिल अमीन, और उसके बाद क्या आना चाहिए, ये सॉरी, ये तो डाई एथिल अमीन, और उसके बाद प्रोपेन, है ना, प्रोपेन ये तब आता था जब हम साधारण नाम लिखते, लेकिन यहां पर क्या होगा, पहले ये नाम आएगा, फिर क्या आएगा, प्रोपेन आएगा, और तब फिर उसके बाद आएगा, प्रोपेन के बाद आएगा अमीन, ये आईयूपीएसी नेम में आएगा, ठीक है ना, अमीन बाद में आ जाए, क्योंकि हमें पहले आईयूपीएसी नेम में पहले ये लिखने होते हैं, जो ब्रांच है ये लिख लिया, एन एन डाई एथिल, ठीक है ना, डाई एथिल, और फिर आएगा प्रोपेन, फिर आएगा अमीन, ठीक है ना, या ऐसा भी हो सकता है, देखो अब इसका नाम तुम लिखो, तो यहां पर हम लेते हैं CH3, है ना, ऊपर फिर एन लगाया हमने, फिर ऊपर लिखा हमने CH2 CH3, फिर यहां आगे लगाया CH2 CH2 CH3, इसका नाम क्या होगा आईपीएसी नेम, तुम बताओ बेटा। इससे थोड़ा क्लियर हो जाएगा सर। सर एन एन, हम्म और सर उसके बाद एथिल मेथिल हम्म प्रोपेन अमीन। चलो थोड़ा गड़बड़ी हो गई, चलो कोई दिक्कत नहीं। सर एन एन हम्म मिथिल इथिल प्रोपेन एमीन। चलो थोड़ा और गड़बड़ी हो गई। सर एन मेथिल एथिल प्रोपेन अमीन। हम्म।
और बच्चे बताओ बेटा। सर एन हम्म, मेथिल एथिल प्रोपेन आज सिमरन एमीन। कुछ नहीं बोल रही। सिमरन बेटा क्या हो? सर एन हाँ एन मेथिल हाँ। एथिल प्रोपेन अमीन सर। सौरभ और कोई बच्चा बताओ बेटा। इसका मतलब आप मेरी बात समझ नहीं पाए। देखो बेटा ये वाला एन मैंने किसके लिए लिखा? इस वाले के लिए लिखा। ये वाला एन इसके लिए लिखा। ठीक है ना। यहाँ क्या है फिर 2 बार आए डाई एथिल। अब मान लीजिए यहाँ पर लिखता हूं मैं। तो पहले मान लीजिए इसके लिए मैं एन लिखता हूं तो एन लिखूंगा। तो लेकिन ये क्या है अलग है। एन क्या लिखूंगा? फिर लिखूंगा इसमें मेथिल। मेथिल लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? ये तो मेथिल है ना। फिर ये इसके लिए एन लिखूंगा। तो ये क्या आएगा? इससे पहले ये आएगा एथिल। तो एन एथिल एन मेथिल। ये तो इसके लिए पोजीशन दिखा रहा है इसको, है ना। और फिर क्या आएगा? प्रोपेन आएगा। देखो एन एथिल एन मेथिल, ठीक है ना, प्रोपेन। और फिर क्या दिखाएंगे हम? अमीन। इस प्रकार से ये आएगा बेटा। एक एन इसके लिए आएगा क्योंकि यहाँ तो दोनों डाई थे, दोनों समान थे, तो इसलिए मैंने डाइमेथिल कर दिया एन एन डाइमेथिल। लेकिन यहाँ पर तो अलग अलग है ना बेटा। समझ में आया अब कैसे होना है? ये अलग अलग हैं इसलिए इनको पोजीशन के हिसाब से उसको लिखेंगे। चलो कोई बात नहीं, इसमें आईपीएससी नेम इसमें नहीं आएगा, है ना। लेकिन फिर भी आपको जानकारी होनी चाहिए कैसे कैसे हुआ। ठीक है ना। ये साधारण साधारण सभी चीजों की आईपीएससी नेम हो चुके हैं, है ना। अब देखो बेटा दूसरा हमारे पास इसमें एरोमेटिक कंपाउंड्स भी होता है। यहाँ साथ साथ में हम चलेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड्स भी है। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स में क्या आता है? सबसे पहले आता है बेंजीन रिंग और उस पर लगा देते हैं NH2। मान लीजिए ये बेंजीन रिंग है और इस पर हमने NH2 लगाया। इनके दोनों नाम बताने हैं आपको, आईपीएससी नेम और साधारण नाम क्या होना चाहिए। देखो इसका जो साधारण नाम होगा, साधारण नाम तो आप लोग जानते हैं, क्या बोलते हैं इसको? एनिलीन बिल्कुल एनिलीन। ठीक है ना। इसको बोलते हैं बेटा एनिलीन, है ना। इसको आप जान चुके हैं एनिलीन। दूसरा हम इसको क्या कह सकते हैं? देखो जनरली जो यहाँ हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि अधिकांश लोगों ने इसको क्या कहा? फेनिल अमीन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? फेनिल अमीन। आपको पता भी होना चाहिए फेनिल, ये फेनिल रिंग है, उस पर हम NH2 लगा दिया, फेनिल अमीन। जनरली कहते हैं ना, ये क्या है? फिनॉक्साइड है, तो फिनॉक्साइड ले लेते हैं ना। तो इसको फेनिलमीन भी कह सकते हैं। ये दोनों तो क्या हो गए इसके साधारण नाम हो गए। दूसरे यदि हम आईयूपीएसी नेम की बात करेंगे तो ये बेंजीन है बेटा, और ये क्या है? अमीन है ना। तो इसका नाम होगा बेंजीन अमीन। यदि हम इसको आईयूपीएसी नेम में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? बेंजीन अमीन। ठीक है ना। तो मैंने अलग अलग लिखा हुआ, किताबों में कभी कभी ऐसा हो सकता है वेंजामीन कह सकते हैं, वेंजामीन कह सकते हैं, ये चीज टाइप से एक साथ जोड़ दिया, संधि कर दी उसको, है ना, वेंजामीन कर दी, है ना। तो वेंजामीन भी इसको लिखा जा सकता है। ठीक है। तो इस प्रकार से ये इसका नाम हो गया। अब और कंपाउंड है इसमें, बहुत सारे कंपाउंड हैं, उनके नाम आप लोग लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज हमने कहा क्या लिया, यहाँ पर देखो दूसरा ये बात ध्यान रखना बेटा, जो NH2 ग्रुप है, NH2 ग्रुप है, वो कौन सा डायरेक्टिंग है? ऑर्थो पोजीशन पर। जुड़ने वाला ग्रुप यहाँ ऑर्थो में मिलेगा, है ना। चलो मान लीजिए हमने क्या लिया? CH3 लेते हैं, ये बेंजीन लिया, है ना। और इसमें एनिलीन था, ये NH2, और यहाँ पर हमने CH3 लगा दी। इसका नाम क्या होगा बेटा? ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग वाला होता है ना, दोनों को बना देते हैं। चलो इनके आईयूपीएसी नेम क्या होंगे? इनके आईयूपीएसी नेम बता। सर पहले वाले का सर ऑर्थोमिथाइल बेंजामिन, हम्म और दूसरे का सर पैरामिथाइल बेंजामिन। हाँ ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है बेटा, जो आईयूपीएसी नेम में होता है काउंटिंग ध्यान रखना, है ना। चलो ठीक बताया तुमने, गलत नहीं बताया। 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है ना। इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं 2 मेथिल बेंजामिन,
टू पोजीशन पर मेथल मेथिल लगा, तो यहां पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, टू मेथिल मेथिल बेंजीन अमीन, है ना, या बेंजामीन, बेंजामीन, बेंजामीन कर दिया मैंने, है ना। और इसमें यदि देखेंगे तो एक, दो, तीन, चार, फोर मेथिल बेंजामीन, ठीक है ना। इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है इसको, ठीक है ना। यहाँ दूसरे टाइप से भी है, ठीक है ना। कैसे, यदि हम इसको दूसरे रूप में लिखेंगे तो ये ऑर्थोटोलिन भी, टोलिडीन भी कर सकते हैं, या मेथिल एनिलीन भी कह सकते हैं इसको। ऑर्थो मेथिल मेथिल एनिलीन, ये जो साधारण नाम होगा ऑर्थो मेथिल एनिलीन हो जाएगा। ऑर्थो पोजीशन पर मेथिल है और एनिलीन हो जाएगा, ताकि हम समझ पाए कि स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है ना। इस टाइप से हम इनके पोजीशन के हिसाब से लिखोगे बेटा तो आईयूपीएसी नेम आ जाता है इसमें, है ना। अच्छा, दूसरा देखो, मान लीजिए सपोज हमने ऐसा लिया, एक बेंजीन रिंग ली और इस पर लगा हुआ NH और फिर लगा हुआ CH3, अब क्या नाम होगा, इसका नाम क्या होगा? देखो यहां पर अब कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, बहुत दिक्कत नहीं है इसमें। यहां देखो, हमने कार्बन की श्रृंखला में कितने देखे, एक कार्बन, बस कार्बन की श्रृंखला, ये तो यहां लगा हुआ नहीं, तो ब्रांच ले ले देते हैं इसको, जैसे हम पहले अन्य जगहों पर लेते हैं, है ना, जैसे DDT में हमने लिया, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर हमने इसको देखा, ये देखो यदि साधारण नाम लिखेंगे तो ये क्या है, N पोजीशन पर क्या लगा है, N मेथिल मान लो, है ना, मेथिल एनिलीन ले लो, है ना, N मेथिल एनिलीन, यदि हम देखेंगे तो N मेथिल, N पोजीशन पर मेथिल ले लिया इसको, और ये एनिलीन ले लिया, इसको हम एनिलीन कह ही रहे, है ना। ये तो साधारण नाम हो जाएगा, ठीक है ना, ये साधारण नाम हो गया। लेकिन जब हम आईयूपीएसी नेम ले रहे होंगे तो तब क्या आएगा, यहां पर ये एन मेथिल है, एन मेथिल तो है ही, है ना। तो एन मेथिल, एन पोजीशन पर मेथिल, एक मेथिल लगा हुआ है, एन मेथिल, ठीक है ना। और यहां पर क्या कर देंगे, बेंजामीन कर देंगे इसको, बेंजामीन, क्योंकि इसका नाम हम क्या लिख रहे हैं, बेंजीन के रूप में लिख रहे हैं, तो बेंजामीन हो जाएगा, इस प्रकार से आ जाएगा। इस टाइप से हो सकता है, जैसे मान लीजिए अब दो NH, मान लीजिए इसमें क्या कर दिया हमने, बेंजीन रिंग ले लिया और इस पर क्या किया बेटा, यहां पर हमने ले लिया N और इस पर दो जोड़ देते हैं, क्या, CH3, जुड़ सकता है, एक CH3 यहाँ जुड़ सकता है, एक CH3 यहाँ जुड़ सकता है, इससे ज्यादा नहीं जुड़ेगा, इसमें तीन से ज्यादा नहीं होता, है ना। तो ये क्या होगा, डाइमेथिल, दो बार मेथिल लग गए, है ना, मेथिल और बेंजामीन हो जाएगा आईयूपीएसी नेम में, है ना। और यदि हम साधारण नाम लिखते हैं तो NN, क्योंकि हम इनको NN तो लिखना ही पड़ेगा इनमें दोनों में, है ना। डायमेथिल। हाँ, और डाइमेथिल और एनिलीन हो जाएगा, है ना। और बेंजामीन कहाँ लिखेंगे, जहां आईयूपीएसी नेम लिख रहे हो। क्लियर हो गया बेटा। इस प्रकार से ये कुछ नाम थे आईयूपीएसी नेम, ठीक है ना। इसे जनरली पूछा नहीं जाता, फिर भी बताना हमारा ड्यूटी है इसको, ठीक है ना। और भी कंपाउंड्स हैं बेटा जिनको हम सीख सकते हैं या देख सकते हैं, बहुत सारे, जैसे माना अन्य आईयूपीएसी नेम हमने लिखे हुए हैं उस रूप में आई और नाम भी है, उनको कर लेना, नहीं आएंगे तो फिर पूछ लेना, ठीक है। चलो, इस प्रकार से हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। देखो, ये तो एरोमेटिक्स कंपाउंड के जो मैंने बता दिए एक साथ, है ना। इसमें देखो बेटा समावयता, समावयता किस प्रकार से होगी, देखो यहाँ भी समावयता आती है ना। तो समावयता यदि हम देखेंगे, मान लीजिए हमारे पास दे रखा है C4, थोड़े इस एग्जाम्पल को बनाओ बेटा, C4 और H हमारे पास 11 है और N है, इसके कितने वो हो सकते हैं, ये अणुसूत्र है हमारे पास, इसके कितने समावयवी हो सकते हैं, C4, H11 और N, इसके कितने समावयवी हो सकते हैं, बनाओ तो जरा, जल्दी से बनाओ बेटा, कितने बन सकते हैं। और कौन सी समावयता इनके बीच होगी, यहाँ लिख लीजिए, तीन प्रकार की समावयता यहाँ है, श्रृंखला समावयता, स्थान समावयता, मध्यवर्ती।
इस चैप्टर में बहुत सारी रिएक्शंस है बेटा, नेम रिएक्शंस। हो गया, कितने बने? 3 बने सर। 3 बने। और बाकी बच्चों के बेटा? सर 4। 4 बन गए। 3 4। चलो देखते हैं। देखो बेटा, इसमें समावयवी आप लोगों ने बहुत सारे बना दिए, तो अच्छी बात है। देखो, यदि हम यहाँ पर देखेंगे तो यदि हम श्रृंखला समावयवता के हिसाब से चले, देखो अलग अलग समावयवता चलता है ना। तो श्रृंखला समावयवता में क्या होता है? श्रृंखलाएं भिन्न भिन्न होती, ठीक है ना। श्रृंखलाएं भिन्न भिन्न होती। चलो श्रृंखला समावयवता से ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखो 4 कार्बन है। अब मैं उस रूप में नहीं जा रहा हूँ, सीधे लिख रहा हूँ। देखो CH3, CH2, CH2 एंड CH2। देखो 4 कार्बन आ गए। देखो 1 2 देखो बेटा 1 2 3 4। मैं ऐसा नहीं जा रहा हूं, किस रूप में जा रहा हूं, जैसे पहले बताते थे, है ना, कार्बन लंबी श्रृंखला। अब तो सीख चुके हैं आप लोग। उसके बाद हाइड्रोजन देखो 2 2 4 2 6 और 3 9। अब 2 हमारे पास क्या बचे हैं? हाइड्रोजन बचे हैं, एक नाइट्रोजन बचा हुआ, जो कि हमारे पास आसानी से NH2 ग्रुप को दिखा देगा। देखो NH2, तो इसका मतलब इसमें NH2 जुड़ा हुआ है। ये हो गया। तो एक साधारण रूप से हमने क्या देखा, ये हमारे पास क्या है? ब्यूटेन है ना। ब्यूट 1 अमीन कह सकते हैं, या ब्यूटेन 1 अमीन कह सकते हैं, ब्यूटेन 1 अमीन, ठीक है ना। या ब्यूटेनामाइड कह सकते हैं, ब्यूटल एमाइन कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने पहला, हमें क्या मिल गया? एक प्रकार का इसका यौगिक मिल गया, ठीक है ना। दूसरा हम बना सकते हैं, यदि हमें क्या बनाना होगा? श्रृंखला समावयवता बनानी, तो श्रृंखला भिन्न कर दो, श्रृंखला अलग बना दो। कैसे बन सकता है? CH3 CH, और इस पर हमने क्या कर दिया? CH3 ऊपर लगा दिया, इसको हटा करके इसके ऊपर लगा दिया, यहां से H निकाल के इसके साथ कर दिया, ठीक है ना। CH2 आ जाएगा और NH2। देखो हमने क्या कहा, श्रृंखला समावयवता की परिभाषा है, क्या परिभाषा है बेटा? कि इस प्रकार की समावयवता में क्या होता है कि श्रृंखलाएं भिन्न भिन्न होती हैं, अणुसूत्र समान होता है लेकिन श्रृंखलाएं भिन्न भिन्न होती। तो यहाँ श्रृंखला देखोगे तो यहाँ श्रृंखला में 4 है, यहाँ श्रृंखला में देखेंगे तो यहाँ श्रृंखला में 3 कार्बन है। तो श्रृंखलाएं भिन्न भिन्न हो गई, इसलिए श्रृंखला समावयवता। इसलिए कौन सी समावयवता होगी? श्रृंखला समावयवता, ठीक है। तो यहाँ पर इसका नाम क्या होगा? ये ऊपर वाले का नाम क्या होगा? इसका नाम यदि हम लिखेंगे बेटा IUPAC नेम, तो क्या होगा? ब्यूट एन आ जाएगा, है ना, एन में ई हट जाएगा और 1 अमीन कर देंगे, 1 अमीन। इसका नाम क्या होगा? देखो यहां पर हम पहले, सबसे पहले कार्बन श्रृंखला का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर कार्बन श्रृंखला कितने की है? 3 की। प्रोप आ जाएगा, एन लिखेंगे क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। फिर क्या करेंगे? 1 अमीन। देखो इस ई को हटाना पड़ेगा, है ना, 1, और ये आ जाएगा अमीन आ जाएगा। एक साथ दो स्वर नहीं आता ना एक साथ। देखो प्रोप 1 1 अमीन आ जाएगा, लेकिन ये मेथिल छूट गया, इसलिए क्या करेंगे? देखो 1 2, ये पहली पोजीशन पर है ना, तो 2 मेथिल आ 2 जाएगा, मेथिल। बिल्कुल, है ना। तो यहाँ पर आएगा 2 मेथिल, 2 मेथिल हो जाएगा, है ना। इस प्रकार से क्या होगा बेटा? इस टाइप से हम इसका नाम भी लिख सकते हैं। इनमें श्रृंखला समावयवता है। दूसरा स्थान समावयवता क्या है? स्थान समावयवता की परिभाषा क्या है? इसमें यदि हम देखेंगे, ये कहता है, क्या कहता है? स्थान समावयवता में क्या होता है कि कार्बन की श्रृंखला समान होती। देखो बेटा ये दो चीजें याद रखना है, कार्बन की श्रृंखला समान होती। क्या होती है? श्रृंखला समान होती है, समान होती है। एक नंबर, एक पॉइंट। दूसरा क्या समान होता है? इसमें फंक्शनल ग्रुप यानी कि क्रियात्मक समूह भी समान होता है। क्या होता है? क्रियात्मक समूह क्या होता है? समान होता है। 2 पॉइंट हो गए। आप चाहो तो इसको पॉइंट के हिसाब से भी लिख सकते हैं परिभाषाओं में, है ना। दूसरा हमने क्या लिखा? क्रियात्मक समूह क्या है? समान है। तीसरा क्या होगा?
लेकिन क्रियात्मक समूह का स्थान भिन्न भिन्न होता है। लेकिन जो क्रियात्मक समूह है, ठीक है ना, जो क्रियात्मक समूह है उसका स्थान क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा, स्थान भिन्न भिन्न होगा, अलग अलग होगा, तभी तो स्थान समाप्त होगा। तो 3 पॉइंट से इसकी परिभाषा बनती है। कार्बन की श्रृंखला समान है, क्रियात्मक समूह भी समान है, लेकिन क्या होगा, क्रियात्मक समूह का स्थान भिन्न भिन्न होगा। तो हम ऐसे कर सकते हैं, इसी में कर सकते हैं। देखो इसमें हमारे पास तीसरा कैसे बनाया था बेटा आप लोगों ने? सर तीसरा जो एक बनाया था एक सर, ऐसे यहाँ लिखा से था यहाँ ना? लगा दिया होगा, जी सर, बीच में लिया है सर एन को। बीच में एन को बीच में ला सकते हैं, हाँ वो तो मध्यवर्ती में आ जाएगा, ठीक है ना, बन सकते हैं, इससे और भी बन सकते हैं। तो देखो पहले हम क्या पढ़ते हैं, स्थान समाप्त, इसी एग्जांपल से ले लेते हैं, है ना। तो C4 लिया हमने, तो CH3 CH2 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 एंड NH2, ये आ गया हमारे पास, है ना। और इसमें क्या होगा, कार्बन की श्रृंखला हमने समान रखनी है, क्रियात्मक समूह भी समान, NH2 से बदलेगा नहीं, है ना। तो इसको चलो हम ऐसा कर देते हैं, CH3 CH2, अभी पहली पोजीशन पर है ना, यहां ले आते हैं, इसको दूसरी पोजीशन पर रख लेते हैं। तो ये आ गया तीसरी पोजीशन, CH2 एंड CH3, है ना। अब दूसरी पोजीशन पर ले आते हैं। दूसरी पोजीशन पर लाने का तरीका क्या हो सकता है, यहाँ इरेजर से इसको मिटा देंगे, है ना, और यहां पर हम लेके आते हैं CnH2। देखो परिभाषा फुलफिल हो रही, देखो कार्बन की श्रृंखला 4 की है, यहाँ कार्बन की श्रृंखला 4 की है, क्रियात्मक समूह NH2 है, यहाँ पे NH2 है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया, है ना। जो तीसरा पॉइंट है, क्रियात्मक समूह का स्थान भिन्न है, ये पहली पोजीशन पर है, यहाँ क्या आएगा 1 2 2 दूसरी पोजीशन पर है, ठीक है ना। तो इसलिए क्या होगा, इसमें स्थान समावता भी हो सकता है। क्या हो सकता है, स्थान समावता। इसका नाम आप लोग बता सकते हैं यदि बताना चाहो तो, 1 2 3 4 क्या होगा बेटा इसका नाम? आइसोब्यूटिलामीन। आइसोब्यूटिलामीन, ये तो क्या होगा, ये तो साधारण नाम हुआ। आईयूपीएसी नेम क्या होगा, 1 2 3 एंड 4, 4 का मतलब हो गया ब्यूट, है ना, एन लगा देंगे ब्यूटेन हो जाएगा, ठीक है ना। 2 पोजीशन पर क्या है, अमीन है, 2 पोजीशन पर अमीन, तो यहाँ 2 अमीन कर देंगे, 2 अमीन, है ना, या ब्यूटेना अमीन 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, ब्यूटेना अमीन 2 भी लिखा जा सकता है, या हम ब्यूटेन 2 अमीन लिख सकते हैं। क्लियर। तो ये हो गया बेटा हमारे पास कौन सी, स्थान समता। मध्य वयवता में क्या होगा, मध्य वयवता में भी हम इसी का उपयोग कर सकते हैं। कैसे, इसमें क्या होगा, जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसके दोनों ओर क्या होंगे, भिन्न भिन्न एल्किल समूह लगे होंगे, वो मध्य वयवता कहलाएगी। जैसे मान लीजिए सपोज इसी को ले लेते हैं, हमने इसी एग्जाम्पल को लिया, इस एग्जाम्पल में क्या करते हैं, देखो हमने लिया CH3 CH2, ठीक है ना, और यहां क्या लेंगे, NH ले लेंगे, NH, चलो वो देखते हैं, है ना, CH2 CH3 हो पा रहा पूरा, अब 5 और 5 10 और 1 11, ठीक हो गया, है ना, और नाइट्रोजन हमारे पास आई, हाँ हो रहा बेटा, ठीक है ना। तो यहाँ क्या आ जाएगा, NH आ जाएगा। क्लियर। दूसरा यदि मध्य में देखो, इसमें इधर भी एथिल लगा हुआ, इधर भी एथिल लगा हुआ, इसको हम ऐसे बना सकते हैं, CH3 NH और क्या बना देंगे, CH2 CH2 CH3। देख लो मध्य वयता हुआ कि नहीं हुआ। जो मध्य में ग्रुप है, ये देखो इससे लगे हुए भिन्न भिन्न एल्किल समूह है। देखो यहाँ तो दोनों क्या है, एथिल है, यहाँ देखोगे तो यहाँ एक तरफ मेथिल है, एक तरफ प्रोपिल है। तो इस प्रकार की जो समता प्रदर्शित करेगा वो कौन सी दिखाएगा, मध्य वयता दिखाएगा। कौन सी वाली दिखाएगा, मध्य वयता। तो मध्य वयता में इस प्रकार से आएगा, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, क्रियात्मक समूह क्या होगा, नाइट्रोजन से जो क्रियात्मक समूह होता है वो भिन्न भिन्न एल्किल समूह से जुड़ा हुआ होता है। इस प्रकार की जो क्या होंगी, समावता होगी, वो होगी मध्य वयता। क्लियर हो गया बेटा। एक ही एग्जाम्पल से हमने तीनों प्रकार की समावताओं को समझ लिया। तो यानी कि जो अमीन होते हैं वो 3 प्रकार की समावताओं को प्रदर्शित करते हैं। क्लियर, ये इतनी बात क्लियर हो गई बेटा। चलो Yes, sir. आगे चलते हैं। अमीन की संरचना देखो बेटा। इस अमीन की यदि हम संरचना देखें, प्राथमिक अमीन की, द्वितीयक अमीन और तृतीयक अमीन की संरचना देखें, तो प्राथमिक अमीन में हम लेते हैं CH3 और NH2। देखो यहां हमें समझने के लिए महत्वपूर्ण क्या है कि इस नाइट्रोजन की प्रॉपर्टीज को देखना है। नाइट्रोजन को आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, ये बहुत अच्छे प्रकार से, यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है।
यहां पर इससे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ नीचे क्या है, हाइड्रोजन जुड़ा, एक सिंगल बॉन्ड से क्या जुड़ा हुआ, CH3 जुड़ा हुआ, इस प्रकार से जुड़ा हुआ है ये, ठीक है ना। यहां इसके पास क्या होगा, एक लाइट क्या होगा, क्या होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको हम एकाकी युग्म कहते हैं। और इस एकाकी युग्म देने की जो विशेषताएं होती है इसकी, इसके कारण इसका एक विशेष गुण होता है, कौन सा होता है, अम्लीय होता है बेटा, ये क्षारीय होता है, कौन सा गुण दिखाए गए, जब ये क्या होगा, हम यहां पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है तो उस दशा में क्या कहलाता है, अम्लीय गुण दिखाता है, क्षारीय गुण दिखाता है, अम्लीय। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलो ये आप सब लोग देखोगे, इसको क्या करना है, इसका इसकी कौन से गुण हो सकते हैं, अम्लीय गुण दिखाएगा या क्षारीय गुण दिखाएगा, मजेदार बात है। ये लुईस के नाम से भी जाना जाता है, अब मैं आगे नहीं बता रहा हूं, क्षार सर। अब मैं नहीं बता रहा हूं क्षार है अम्ल है, थोड़ा पढ़ना है इसको, ठीक है ना। ये बहुत जानकारी बहुत जरूरी चाहिए बेटा, ये अम्ल है या क्षार है, आएगा आगे, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, ठीक है ना। ये क्या है, अम्ल है या क्षार है। लुईस ने कहा था इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जो ग्रहण करता है वो क्या कहलाता है, और जो इसको देता है वो क्या कहलाता है, इसलिए इसको उसके नाम से ही जाना जाता है, जो अमोनिया होता है ना, अमोनिया से ही इसकी विशेषताएं जानी जाती है ना। चलो ये याद रहेगा क्वेश्चन है, बता दूं, नहीं रहेगा शायद, मुझे लग रहा है याद रह जाएगा सर, रहेगा। रह जाएगा। रह जाएगा सर। हाँ चलो ठीक है, जी मैं सर। कॉलेज में पूछता हूँ आज, है ना, आप पढ़ के रहोगे सब लोग, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पर इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। देखो जब ये इस प्रकार से होगा, इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या होगा, इसकी संरचना भी बदल जाती है। देखो इस ये देखो यहाँ पर ये देखें तो इसकी जो संरचना है इस प्रकार से बनी हुई है। यहाँ पर देखेंगे तो इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन है बेटा, ये हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, क्यों, एक सिंगल बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड है, तीन सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है, और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो चार मिलाकर के क्या होता है, चार जहां सिग्मा बॉन्ड होते हैं वो क्या हो जाता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। मैं हाइब्रिडाइजेशन को डिटेल में नहीं बता रहा हूं यहाँ पर, केवल सिंपल रूप में बता रहा हूं आपको, है ना। तो इसमें यहाँ पर जो अमोनिया है उसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, लेकिन sp3 हाइब्रिडाइजेशन में होना चाहिए था इसका स्ट्रक्चर कैसे, टेट्राहेड्रल होना चाहिए था, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होने से, लेकिन एक ऐसा होगा पिरामिडल संरचना बनाएगा। और पिरामिडल संरचना किस प्रकार से होगी, यहां से थोड़ा सा झुकाव होगा इनका, ये बॉन्ड पेयर रिपल्सन जो हमने किसको पढ़ा था, बीएससी पीआर थ्योरी में, तो थोड़ा सा रिपल्सन नीचे की तरफ आएगा और इसकी संरचना थोड़ा पिरामिडल शेप की होगी, कैसी होगी, पिरामिडल आकार की होगी, है ना। और इस पिरामिडल आकार के कारण क्या होगा, ये दूसरे टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई देगा हमें। जैसे यदि हम यहाँ पर देखेंगे तो ये होना कैसे चाहिए, इसका प्राइमरी अमीन का जो पिरामिडल आकार होगा, ठीक है ना, कैसे होगा, पिरामिडल आकार, तो इसके कारण थोड़ा सा चेंजेज आते हैं। और इसमें क्या होगा, देखो यहाँ पर भी हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो यहाँ इसके बीच देखेंगे तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, और ये हाइड्रोजन देखेंगे तो sp है, ये क्या हो जाएगा sp, है ना, sp3 sp हाइब्रिडाइजेशन, है ना। इसमें क्या होगा, यहाँ पर भी देखेंगे तो sp3 sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना। तो इस प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन इसमें होंगे, संकरण होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ देख सकते हैं हम लोग कि इस प्रकार से इसके स्ट्रक्चर संरचना बनाएगा, और जो इसकी संरचना होगी थोड़ा सा झुका हुआ होगा, और इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, एकाकी युग्म पद। अब चलो ये तो संरचना पे बात आ गई, ठीक है ना, इसका नेचर आप लोगों को बताना मुझे, है ना। अब इनके निर्माण की विधियां, हम इनको बनाते कैसे, जो हमारे पास क्या होगा, इनको बनाने की विधियां कौन कौन सी होंगी, इन विधियों को हम पढ़ेंगे। देखो तो निर्माण की पहली विधि यदि देखेंगे, पहली विधि है हॉफमैन विधि, बहुत इंपॉर्टेंट विधि और परीक्षा में पूछा जाता, हॉफमैन विधि द्वारा किस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं। और देखो ये किससे बनाना है, हेलो एल्किन से बनाना है, किससे बनाना बेटा, हेलो एल्किन्स। हेलो एल्किन्स क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिया CH3Cl, ये हेलो एल्किन्स होता है, इनसे हमें इसको बनाना है। और कौन सी विधि है, हॉफमैन विधि द्वारा हम क्या करना है, किस चीज को बनाना है, प्राइमरी अमीन्स को बनाना है। तो देखो ये विधि हमने पढ़ी हुई है, देखो यहां पर हम क्या ले सकते हैं, देखो हमने लिया RX, ठीक है, क्या लिया, RX लिया,
और इस पर हमने क्या करवाया, अमोनिया की रिएक्शन करवाई। RX की जगह हम कोई भी कंपाउंड ले सकते हैं, है ना, और अमोनिया की अभिक्रिया करवाई। और कितना टेम्परेचर होता है बेटा इसमें, 373 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है ना। और ये क्या बना देगा, RNH2 बना देगा। देखो अमीन बन गया, ठीक है ना। फिर यदि हमने देखो ये प्राइमरी अमीन्स बना बेटा, देखो कैसे बना प्राइमरी अमीन्स। लेकिन इस प्राइमरी अमीन के हम अगेन रिएक्शन करवाते हैं, देखो दोबारा से रिएक्शन करवाते हैं, किससे किससे करवाएंगे, RX से करवाएंगे। जब हम RX की अधिक मात्रा लेंगे तो हमारे पास सेकेंडरी अमीन बन जाएगा, यानी कि R2NH बन जाएगा। फिर क्या करवाएंगे, देखो फिर अगेन इस R2NH के साथ यदि हम अगेन रिएक्शन करवाते हैं, किसकी, RX की करवाते हैं, NH2 नहीं बनेगा बेटा, NH बचेगा इसमें, है ना, क्योंकि हाइड्रोजन कम हो जाएगा, ये NH होगा। तो यहां पर क्या होगा, RX होगा, तो ये फिर क्या करेगा, R3N बनाएगा, यानी कि हमारे पास तृतीयक अमीन बन जाएगा। ये प्राइमरी अमीन बना, द्वितीयक अमीन बना, तृतीयक अमीन बना। इस विधि से इसको बोलते हैं हॉफमैन विधि। कौन सी विधि, हॉफमैन विधि पूछा जाता है। और एक हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया होती है, वो और इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इस हॉफमैन विधि से हम क्या कर सकते हैं, देखो हमने प्राइमरी अमीन बनाना, हमने लेना है यहाँ CH3Cl लिया, ठीक है ना। और हमने किसकी रिएक्शन करवाई, अमोनिया की रिएक्शन करवाई, NH3। तो ये क्या बना हमारे पास, CH3NH2 बना, प्लस क्या निकला बेटा इसमें, क्या निकलेगा, HCl निकल जाएगा। फिर हमने क्या लिया, देखो CH3NH2 लिया। फिर हमने किसकी रिएक्शन करवाई, इसकी एल्किल हैलाइड, इसमें हम एल्किल हैलाइड ज्यादा मात्रा में ले रहे हैं। और यहाँ क्या बन जाएगा, CH3 ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, है ना। और यहाँ आएगा NH, अब NH आ जाएगा, और प्लस इसमें HCl आएगा। फिर इसको लेंगे, देखो अगेन इसको हमने लिया CH3 और यहाँ पर है NH। फिर हमने किसकी रिएक्शन करवाई, एल्किल हैलाइड, ये जो है ना, इसकी रिएक्शन करवाई, देखो CH3Cl की। और जैसे इसकी रिएक्शन करवाई तो ये क्या बना दिया हमारे पास, तृतीयक अमीन बन गया बेटे। क्या बना, तृतीयक अमीन। ये क्या बना, तृतीयक अमीन, N बन जाएगा, केवल N और प्लस HCl। ये तृतीयक अमीन है, ये प्राथमिक अमीन है, द्वितीयक अमीन है, और ये तृतीयक अमीन है। तो इस प्रकार से हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमीन बना सकते हैं। लेकिन क्या होगा, टर्सरी अमीन के बाद भी एक कंपाउंड बनाता है, उसको बोलते हैं क्वाटरनरी अमीन। और वो किसके कारण होता है बेटा, प्राइमरी, ये 1 डिग्री अमीन हो गया, 2 डिग्री अमीन हो गया, 3 डिग्री अमीन हो गया। लेकिन यहां पर क्या होता है बेटा, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है बेटा, इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए ये क्या करता है, क्वाटरनरी अमीन्स भी बना देता है। तो ये तो हमारे पास रिएक्शंस आ गए, इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। देखो अब मैं आगे करवा रहा हूँ कैसे, किस प्रकार से हो जाएगा। यदि हम यहाँ पर देखें तो हमने टर्सरी अमीन बना दिया था, CH3 ठीक है ना। और क्योंकि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण क्या करता है, CH3Cl से अभिक्रिया करता है बेटा। किससे अभिक्रिया करेगा, CH3Cl से। और ये क्या करेगा, ये जो CH3Cl है, इसमें क्या होगा, दो बॉन्ड बने हुए हैं। देखो यहां से क्या करेगा, Cl ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा और इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ये CH3 के पास पॉजिटिव चार्ज है और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जुड़ेगा। कैसे, देखो यहाँ पर इस टाइप से CH3 एंड CH3। और ये क्या होगा, इस टाइप से जुड़ा हुआ था, N यहाँ पर था, ये लोन पेयर, यानी कि यहाँ पर CH3 क्या आएगा, इस प्रकार से हम लगा सकते हैं, यानी कि कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग से जुड़ा इससे। और जैसे ही कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग से इससे जुड़ा तो इस पूरे मॉलिक्यूल पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, पूरे पे क्या है, धनावेश आ गया। और इस Cl पर तो ऋण आवेश था ही, ये इससे क्या हो गया, इस टाइप से अटैच कर लिया। तो इस गुण के कारण ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वाटरनरी अमीन्स बना लेता है, ठीक है ना। जिसको हम बोलते हैं क्वाटरनरी को मतलब हो गया बेटा, इसमें हिंदी में क्या बोलेंगे, चलो खैर बाद में बता दूंगा। देखो यहाँ पर क्या होगा, CH3 की होल 4, है ना, और इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, N भी होगा बेटा यहाँ पे, N और पॉजिटिव चार्ज और Cl नेगेटिव, ये बना क्वाटरनरी अमीन्स, है ना। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, क्वाटरनरी अमीन। तो ये इसी के कारण है, इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण, ठीक है ना। ये क्या बना देता है, क्वाटरनरी अमीन्स भी बना देता है। तो इसकी एक अलग विशेषता है, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट विशेषता है बेटा इसकी। इस टाइप से हम इसको बना सकते हैं। देखो एक क्वाटरनरी अमीन बना दिया, ठीक है ना। देखो अमीन के निर्माण की अन्य विधियां भी है, ठीक है ना, नाइट्रोजन के अपचयन द्वारा, ठीक है ना। तो ये कल बताऊंगा बेटा मैं आप लोगों को इसको डिटेल में।